जैसे विचार बदल दिया, जैसे विचार का ध्यान वैसी आपकी डेस्टिनी। तो अगर मैं अपने आप को कहती हूं मुझे डायबिटीज नहीं होगा, तो क्या डायबिटीज चला जाएगा? जरूर चला जाएगा। पहले के जमाने में क्या कभी हम बर्नआउट सुनते थे? एंड डिप्रेशन इज इन फैशन। हर कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन है। ऑरा इज रिलेटेड टू द माइंड। तो जैसे ही मन तेज होता है, मन एकदम फोकस होता है, ऑरा बढ़ जाता है। मेडिटेशन नहीं किया तो मेडिकेशन जरूर आएगा। द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर ईटिंग, ओवर ब्रीदिंग इज द प्रॉब्लम। डॉक्टर को छुट्टी कर देनी है। और ये एक मैं डॉक्टर होके कह रही हूं क्योंकि नमस्कार। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस पे देखते हैं कि विचार की कितनी क्षमता है। सो हर एक बंदा अपने आप ऐसे एक नमस्कार मुद्रा करे, या को ऐसे रखना है और मिडिल फिंगर को देखना है, बीच वाली उंगली को देखना है। या तो वो इक्वल होगी या एक ऊपर या नीचे होगी। मोस्टली सबकी इक्वल है। अगर ऊपर नीचे है तो याद रखना, ठीक है, अपने आप में याद रखना। अब हाथ को छोड़ दीजिए। हाँ, अब कोई भी उंगली पकड़िए, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट या राइट। अपने मन में उसको लंबा कीजिए। सोचिए कि लंबी हो रही है, लंबी हो रही है, और भी लंबी हो रही है, और भी लंबी हो रही है। हाथ को छोड़ दीजिए। आंख बंद करनी है तो आंख बंद कर लीजिए। उसका ध्यान कर लीजिए कि उंगली जो है वो लंबी हो रही है। ठीक है, ध्यान के सेशन में है। एक बार और, 2 बार, 3 बार, और अब फिर से नमस्कार मुद्रा करिए और बताइए मुझे किन किन की लंबी हो गई। रेज योर हैंड्स। यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। कैसे हुआ ये? तो साइंटिस्ट ने एक कैलिपर लिया मेजरमेंट का, और उस मेजरमेंट से ये कुछ मिलीमीटर का चेंज जो है वो दिखाया। तो कितने सेकंड्स रखा आपने ये विचार अपने आप? कितने सेकंड्स था ये विचार? 10 सेकंड। तो अगर मैं अपने आप को कहती हूं मुझे डायबिटीज नहीं होगा, तो क्या डायबिटीज चला जाएगा? जरूर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी। रैपर की तरह बोलती हूं, साइको न्यूरो फिजियो इम्यूनो एंडोक्रिनोलॉजी, विच मीन्स मन से सब शुरू होता है, ब्रेन में आता है और बॉडी में आता है। तो जैसे विचार बदल दिया, जैसे विचार का ध्यान वैसी आपकी डेस्टिनी। तो ब्रेन के बारे में आज हम बहुत कुछ बात करेंगे। इतने लोग जो है वो बीच वाला उस पे है, सब कुछ एकदम खराब चल रहा है, सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं, पीसफुल हूं। सो किस कारण से ऐसा होता है? बाकी बाहर तो बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस वर्ड जो है ना वो बहुत आम हो गया है। मैं टेबल पे बैठती हूँ, रोज सब कहते हैं मुझे बर्न आउट हो गया है। पहले के जमाने में क्या कभी हम बर्न आउट सुनते थे? एंड डिप्रेशन इज इन फैशन। हर कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन है। मुझे लग रहा है हम खाली वेस्ट को ना मिमिक कर रहे हैं। मुझे एंजाइटी हो गई है। जब हम डॉक्टरी करते हैं तो हर दूसरा पेशेंट आजकल यही चीज लेके आता है। अब ध्यान की बात करते हैं। मेरे जो गुरु हैं उनके साथ मैंने काफी ट्रैवल किया है। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते थे। तो वो मुझे भी बोलते थे आजा श्वेता ध्यान करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन में ठीक हूं, मुझे सोना अच्छा लगता है। और काफी साल ऐसा चला, सालों साल ऐसा चला। उसके बाद भी मुझे कोई सीरियसनेस नहीं आई। लेकिन मैं एक बार पुणे में ट्रैवल कर रही थी और एक किर्लियन फोटोग्राफी से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर थॉम्पटन स्ट्रिटर उस टाइम पे पुणे में हुआ करते थे, CHEFR में। सो मैंने जब अपना ऑरा स्कैन करवाया और उन्होंने मुझे काफी चित्र दिखाए जो ध्यान करते हैं, जो प्रेयर्स वगैरह करते हैं, और उनका ऑरा और फिर मेरा ऑरा। सो ऑरा कुछ नहीं है लेकिन एक बायोफील्ड है। ऑरा इज रिलेटेड टू द माइंड। तो जैसे ही मन तेज होता है, मन एकदम फोकस होता है, ऑरा बढ़ जाता है। और मेडिटेशन नहीं किया तो मेडिकेशन जरूर आएगा। मेडिटेशन अच्छे लगने के लिए है ही नहीं है, ध्यान उसके लिए नहीं है। अब ध्यान के बारे में मैंने भी बहुत सारा पढ़ाई कर लिया, अरे सब कुछ ये है वो है, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन कुछ भी नहीं आया। लेकिन पढ़ती गई। मैं दिखाती हूँ एक एक चीज जो मैंने किया। अब बीमारी यहां थी, ओवर थिंकिंग, और जैसे ही तुरंत समझा कि ओवर थिंकिंग किसकी वजह से हो रहा है,
ब्रेथ। तो प्रॉब्लम जो है ना दुनिया में, वो एक्चुअली सोच का नहीं है। मुझे काफी लोग कहते हैं मेरा ओवर थिंकिंग चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है। मैंने कहा सांस क्या कर रही है? द प्रॉब्लम इज नॉट ओवर ईटिंग, ओबेसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पूरे करंटली वर्ल्ड में, ओवर ब्रीदिंग इज द प्रॉब्लम। बहुत सुंदर स्टडीज में बताया गया है और जर्मन साइंटिस्ट ने कहा गया है कि अगर आपकी ब्रेथ आप 5.5 कर दे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। जैसे ही आप ब्रेथ को कंट्रोल में लाते हैं, माइंड अपने आप कंट्रोल आता है। तभी तो आनापान सती और कई सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं जो जीवन बदल सकता है। सो ब्रेथ में राइट साइड और लेफ्ट साइड का भी बहुत महत्व है। कितने लोगों की नाड़ी कौन सी तरफ चलती है वो ध्यान में रहता है? वेरी गुड। तो पिंगला और ईडा जो ऑल्टरनेट करनी चाहिए। तो जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो राइट साइड से चलना चाहिए अपना नॉस्ट्रिल। इसको हम स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वामी चरणजीत जी महाराज के साथ हमने कई स्टडीज किए हैं। इनफैक्ट मैं योग दंड भी दिखाती हूँ कैसे चेंज करते हैं। पुराने ऋषि को ये सब कुछ आता था। सो राइट साइड में खाना खाना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल चल रही है, पहले मैं दिखाती हूँ कैसे देखते हैं। ऐसा एक पिरामिड बनाइए अपने उसके और नाकों के साथ में ऐसे करके दिखाइए और बहुत जेंटली ब्रीथ करना, ज्यादा नहीं। और मुझे बताइए जब आप एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं सांस को, तो कौन सी साइड पे वो हिट हो रही है? राइट वाली की कितनी है? हाथ रेस करें। ओके, लेफ्ट वाले की कितनी है? बहुत बढ़िया। सो राइट जो है उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और लेफ्ट जो है वो हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। अब हमने एक स्टडी किया कि जितने जितने भी पार्किंसन की बीमारी है, डिमेंशिया की बीमारी है, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस है, ब्रेन सिकुड़ रहा है। बाय द वे 2040 में 1 in 3 people कैन बी अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस। क्या हमें ये कंटिन्यू रखने चाहिए ऐसा डेटा? हमें बदलना ही होगा, बदलना पड़ेगा, वरना सारे लोग हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे। तो जब हम ये डेटा स्टडी करते हैं तो राइट साइड वाली जो है ना वो ज्यादा चलती है। उसको कंटिन्यूअस, जब आपके सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा है तो सारे रोग जो है वो आते हैं। तो क्या होना चाहिए? सुबह से लेके शाम तक ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। तो काफी सारे प्राणायाम भी है जो इस पे काम करते हैं। कितने लोग प्राणायाम करते हैं यहाँ पे? वेरी गुड। कितने लोग ब्रश करते हैं? ब्रश सब लोग करते हैं। तो प्राणायाम क्यों इतने ही करते हैं? क्योंकि हम कभी भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर मन को, और ये योग दंड है जिससे आप चेंज कर सकते हो। कैसे दिखाइए जरा। जहां पे राइट साइड अगर मान लो इनका चल रहा है ज्यादा और उनको वो कम करना है तो वो राइट साइड में ऐसे रखती है। जब मैंने अपने टेबल पे लैब पे रखा ना तो लोग मुझे बोल रहे थे ये डंडा कहाँ से लेके आ गए? मैंने कहा ये डंडा नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पूरे ब्रेन की बैलेंस सिस्टम को चेंज करता है। कुछ 15-20 सेकंड रखने से ही मात्र चेंजेस हो जाते हैं। सो प्राणायाम और ध्यान को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, क्योंकि डॉक्टर हमें चाहिए ही नहीं, डॉक्टर को छुट्टी कर देनी है। और ये एक मैं डॉक्टर होके कह रही हूं क्योंकि द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्टर इज डोसियर, विच मीन्स टू टीच। लेकिन सिखाना क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल।